दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को हम लोग लेसर्स कह सकते हैं, ऑथर्स कहते हैं, पेटेंट ऑनर कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा इससे पहले हम लोग लिसी के बुक में जनरल एंट्री सीख चुके हैं। तो कंडीशन वहाँ पे भी वही कंडीशन है और यहाँ पे भी वही कंडीशन है। कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, यानी कि कंडीशन ए जो है वेयर द रॉयल्टी इज लेस दैन द मिनिमम रेंट। तो लिसी में हम लोग देख चुके हैं, लिसी के बुक में जो जनरल एंट्री हम लोग किए हुए थे उसमें हम लोग देख चुके हैं कि वेयर द रॉयल्टी इज लेस दैन द मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होता था तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे हम लोग ये करते थे कि रॉयल्टीज़ को डेबिट करते थे, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करते थे, टू लैंडलॉर्ड करते थे। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को हम लोग ड्यू करने की एंट्री करते थे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम उसके जस्ट अपोजिट एंट्री करनी है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट अपोजिट एंट्री करनी है। तो कंडीशन वही रहेगा, वेयर द रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट। ठीक है, रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से अगर कम होता है तो क्या करेंगे। तो हम लोग अभी जो जनरल एंट्री करेंगे ये लैंडलॉर्ड के बुक में करेंगे। तो इसमें क्या होगा, लिसी या लाइसेंसी या पब्लिशर अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ अकाउंट टू रॉयल्टीज़ रिजर्व अकाउंट। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि लैंडलॉर्ड क्या करता है कि अपने बुक में एक अकाउंट खोलता है जिसको हम लोग रॉयल्टी रिजर्व कहते हैं। तो रॉयल्टी रिजर्व का काम ये होता है कि जितने भी शॉर्ट अमाउंट होते हैं, शॉर्ट वर्किंग, यानी कि लिसी जो भी एडवांस पेमेंट करता था, यानी कि लिसी के तरफ से जो भी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता था वो उसको देता था। किसको देता था? लैंडलॉर्ड को देता था। तो लैंडलॉर्ड जो है अपने बुक में एक रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट का मतलब कि अकाउंट खोलेगा। वो इसलिए खोलता है कि आगे चलकर इसी से एडजस्टमेंट होने हैं। ठीक है, इसीलिए वो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट अपने बुक में खोलता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो जनरल एंट्री होगी, लिसी अकाउंट डेबिट या लाइसेंसी अकाउंट डेबिट या पब्लिशर अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। और नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज रिसीवेबल अर्नड एंड द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टीज रिसीवेबल ट्रांसफर टू रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता था सेम अमाउंट रॉयल्टी रिजर्व वाले में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। और रॉयल्टी का जो अमाउंट होता था वो तो रॉयल्टीज़ में रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो इस दोनों अमाउंट को मिलाकर यानी कि रॉयल्टीज़ प्लस रॉयल्टी रिजर्व वाला जो अमाउंट होगा उसको हम लोग लिसी वाले में लिखेंगे। तो लिसी अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू रॉयल्टीज़ होगा, टू रॉयल्टीज़ रिजर्व होगा। दोस्तों अब हम लोग सेकेंड एंट्री करेंगे। तो सेकेंड एंट्री पहले आप थोड़ा सा याद कीजिए, अपने अपने दिमाग में जोर डालिए कि आप जो लेसी के बुक में जर्नल एंट्री करते थे तो पेमेंट की एंट्री क्या करते थे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री क्या करते थे। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते थे, क्योंकि लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना था। कौन कर रहा था? लीसी कर रहा था। ठीक है, तो लीसी पेमेंट अगर करता है तो उसके तरफ से क्या जा रहा होता है, पैसा जा रहा होता है ना, पैसा बैंक के थ्रू जा रहा होता है। इसलिए वो और किसको पेमेंट कर रहा था? लैंडलॉर्ड को कर रहा था। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट करता था और टू बैंक अकाउंट करता था। बट यहाँ पे क्या करना है, जस्ट अपोजिट एंट्री करनी है। अगर आपको लिसी वाला जनरल एंट्री याद है तो लैंडलॉर्ड के बुक में जनरल एंट्री करना कोई भारी बात नहीं है। कोई मतलब कि कोई ऐसा है ही नहीं टफ़ काम कि आपको ये लगे कि सर बहुत ज़्यादा टफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट अपोजिट एंट्री करनी है, यानी कि लैंडलॉर्ड को क्या हो रहा है। जब हम लैंडलॉर्ड के बुक में जब जनरल एंट्री करेंगे तो लैंडलॉर्ड जाहिर सी बात है कि पहले वो रिसीवेबल की एंट्री कर रहा है। ठीक है भाई, हमको उससे पैसा लेना है। जब पैसा मिल जाएगा तो किसकी एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है? लेसी से मिल रहा है। ठीक है, अगर लाइसेंसी है तो लाइसेंसी से मिल रहा है, पब्लिशर है तो पब्लिशर से मिल रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री जो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लिसी या लाइसेंसी या पब्लिशर अकाउंट, और नरेशन लिखेगा बिंग अमाउंट रिसिव्ड फ्रॉम लिसी। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई परेशानी हुई, दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर यहाँ तक समझने में दिक्कत हुई। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, मैं फिर आपको समझाऊँगा। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर दें। दोस्तों थर्ड एंट्री जो हम लोग करेंगे लैंडलॉर्ड के बुक में वो करेंगे रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट या रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ रिसीवेबल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर
वहाँ पे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते थे और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोग नए नए स्टूडेंट जो होते हैं, जो भाई पढ़ चुका है उसको, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग पीएल को क्रेडिट क्यों करेंगे, वहाँ पे पीएल को डेबिट क्यों करते थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पीएल को हम लोग क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि लैंडलॉर्ड को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो हम लोग जर्नल एंट्री जब करते हैं टू पीएल करते हैं, यानी कि पीएल को हम लोग क्रेडिट में डालते हैं। ठीक है, और यही लॉस होगा लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड को अगर मान लिया जाए लॉस होता है, ठीक है, तो लॉस होगा तो पीएल डेबिट हो जाएगा, और जिस चीज़ से लॉस होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, और क्या डेबिट करना है तो क्यों करना है, और क्या क्रेडिट करना है तो क्यों करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज रिसीवेबल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग कंडीशन बी देखेंगे, और कंडीशन बी में है वेयर द रॉयल्टी इज़ मोर देन द मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी का अमाउंट जो है मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या होता है। तो आप याद कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए। जब हम लोग लिसी के बुक में जर्नल एंट्री करते थे, सेम कंडीशन, यानी कि रॉयल्टी ज़्यादा होता था और मिनिमम रेंट कम होता था, तो हम लोग क्या एंट्री करते थे? पहले तो लैंडलॉर्ड को ड्यू करने की एंट्री करते थे, यानी कि रॉयल्टीज़ को डेबिट करते थे और टू लैंडलॉर्ड करते थे। जितना अमाउंट से मिनिमम रेंट होता था उतना अमाउंट से हम लोग ड्यू करते थे। सेकेंड एंट्री क्या करते थे, यानी कि शॉर्ट वर्किंग जो है बढ़ गया ना, एक्सेस कर गया ना, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रहा नहीं, वो एक्सेस वर्किंग हो गया। तो एक्सेस वर्किंग की एंट्री हम लोग क्या करते थे? लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट करते थे, टू शॉर्ट वर्किंग लिखते थे। ठीक है, सेकेंड एंट्री ये करते थे। फिर थर्ड एंट्री हम लोग क्या करते थे? थर्ड एंट्री करते थे लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते थे। ठीक है, फोर्थ एंट्री जो है हम लोग क्या करते थे, यानी चौथा एंट्री, फोर्थ एंट्री में हम लोग करते थे पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, यानी कि रॉयल्टीज़ अमाउंट को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते। अब हम लोग सेम कंडीशन में, यानी कि वेयर द रॉयल्टीज़ मोर देन द मिनिमम रेंट, सेम कंडीशन में लैंडलॉर्ड के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में ये करेंगे कि लिसी अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट, या तो रॉयल्टीज़ लिख सकते हैं या तो रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो लिसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट लिखेंगे और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे, और नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अर्न्ड। सेकेंड एंट्री यानी कि रॉयल्टीज़ रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लिसी अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट था वो शॉर्ट वर्किंग ना होके एक्सेस वर्किंग हो गया था। ठीक है, रॉयल्टी इज़ मोर देन द मिनिमम रेंट, जहाँ पे रॉयल्टी अमाउंट ज़्यादा होता है और मिनिमम रेंट कम होता है वहाँ पे क्या होता है? एक्सेस वर्किंग। तो एक्सेस वर्किंग में हम लोग क्या करते थे लिसी में, जब लिसी के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करते थे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग करते थे, और मैंने आपको बताया है कि हम लोग शॉर्ट वर्किंग के जगह पे क्या यूज़ करेंगे? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। और आपको मैंने ये भी बताया है कि जस्ट अपोजिट एंट्री करनी है, तो यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, टू लिसी अकाउंट होगा। ठीक है, तो नरेशन लिखिए बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ रिजर्व रिकवर्ड। ठीक है, ये नरेशन होगा। थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री होगी लिसी से रिसीव करने की एंट्री, यानी कि जो रॉयल्टीज़ का अमाउंट है वो हमको मिलेगा। अपने आप को लैंडलॉर्ड मान लीजिए, क्योंकि आप लैंडलॉर्ड के बुक में जनरल एंट्री कर रहे हैं ना, तो अपने आप को लैंडलॉर्ड मान लीजिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप लैंडलॉर्ड है, तो आपको पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है? लिसी से मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपने बुक में जब जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लिसी अकाउंट। ठीक है, लिसी से मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू किससे मिल रहा है? लिसी से मिल रहा है, टू लिसी अकाउंट होगा। ठीक, नरेशन लिख दीजिए बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम
लिसी। फोर्थ एंट्री, चौथी एंट्री जो हम लोग करेंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ये एंट्री सब में कॉमन रहेगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में भी ये एंट्री होगी, सेकंड कंडीशन में भी होगी, थर्ड में भी होगी। तो आपको बस मतलब कि याद रखना है कि रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टीज़ अमाउंट जो है वो इनकम है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों कंडीशन सी देखते हैं, वेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, यानी कि रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो मिनिमम रेंट के इक्वल होता है, तब हम लोग क्या करते हैं। तो इसमें तो भाई सिंपल है कि कुछ जब ना शॉर्ट है ना एक्सेस है तो हमें क्या करना है, सिंपल एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री करेंगे लिसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ अकाउंट या रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, जो अमाउंट होगा डेबिट में लिखिए, क्रेडिट में लिखिए, और नरेशन लिखिए बिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अर्न्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगा, लिसी से पैसा प्राप्त करने की एंट्री होगी, यानी कि लिसी हमको दे रहा है पैसा, ठीक है, लैंडलॉर्ड को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लिसी अकाउंट कर देंगे, नरेशन लिखेंगे बिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज रिसीव्ड फ्रॉम लिसी। और थर्ड एंट्री क्या करेंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो रॉयल्टीज सिंपल रॉयल्टीज भी लिख सकते हैं, आपको जो सही लगे वो, मतलब कि रॉयल्टी रिसीवेबल या रॉयल्टीज, इस दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ये तीन एंट्री इसमें होना है, ठीक है। और नरेशन लिखेंगे बिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज रिसीवेबल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड के बुक में यही एंट्रीज होने हैं, और जो कंडीशन उसमें है सेम कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। बस जस्ट अपोजिट एंट्री करना है, अपने को आप लैंडलॉर्ड मान लीजिए। जब आप लैंडलॉर्ड के बुक में एंट्री करते हैं तो अपने को लैंडलॉर्ड मान लीजिए। लैंडलॉर्ड क्या करेगा, फर्स्ट में भाई रिसीवेबल की एंट्री करेगा, ठीक है। सेकंड में क्या करेगा, सेकंड में वो पानी की एंट्री करेगा, यानी कि रिसिप्ट की एंट्री करेगा। थर्ड में क्या करेगा, वो पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेगा, यही तो करेगा। और लिसी, अगर आप अपने को लिसी मानते हैं तो लिसी क्या करेगा, फर्स्ट में वो ड्यू करने की एंट्री करता है, सेकंड में वो पेमेंट करने की एंट्री करता है, थर्ड में क्या करता है, पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करता है। यही तो है मेरे दोस्त, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो भैया, बीकॉम आराम से तुम पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहूँगा कि अगर मेरे समझाने का तरीका कहीं भी आपको गलत लगे या कहीं भी ये लगे कि सर आप सही तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपना सजेशन दे सकते हैं, फिर मैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है।